ज़राए के हवाले से कंफर्म किया जा रहा है कि 12 जून को वफाकी बजट पेश किया जा सकता है। 18,000 अरब रुपए इसका वॉल्यूम है। कितना खसारा होगा इसके आदाद शुमार आहिस्ता आहिस्ता हम तक मौसूल हो रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी को इस बजट से खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। रिलीफ मिलने के इम्कानात बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर भी कर रही है, अपनी तजावीज़ भी सामने रखी जा रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ये तवक्को कर रहे हैं कि उन पर से कुछ बोझ को कम करने के लिए हुकूमत कुछ ना कुछ इक़दाम ज़रूर उठाएगी। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन और कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सरबराह मियां जाहिद हुसैन साहब ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से इस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। बजट 2024-25 आइंदा चंद रोज़ में जो है वो पेश कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह जो तमाम सनतकार हैं इस मुल्क के, उनके कुछ न कुछ जो है वो खदशात रह जाते हैं कि उनकी जो तजावीज़ हैं उनको शामिल हाल बजट के अंदर नहीं किया जाता। लेकिन इस मरतबा जो बजट पेश किए जा रहे हैं उसमें एक अहम चीज़ ये है कि हम IMF के एक नए प्रोग्राम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान होगा। कैसे होगा, क्या तमाम चीज़ें होंगी, मेरे साथ अगर हम बात कर लें इकोनॉमिस्ट मियां जाहिद हुसैन जो कि नेशनल बिजनेस ग्रुप के सरबराह भी हैं और FPCCI की एडवाइजरी जो अपना कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। मेरे साहब, आपके सामने तमाम चीज़ें हैं, आपके सामने हम डिस्कस करते रहते हैं। इस वक्त जो बजट आने जा रहा है, मुमकिन तौर पे क्या बजट होगा, क्या तजावीज़ थी, उनको शामिल हाल किया गया, क्योंकि हमेशा से आप लोगों के खदशात जो हैं वो रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब जो बजट आने जा रहा है इसमें जो हम सुन रहे हैं ये जो टारगेट होगा वो 12,900 अरब रुपए का होगा रेवेन्यू का, जो कि पिछले साल 9,400 अरब था, जिसमें से गालबन 9,000 अरब ये अचीव कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 3,900 अरब या 4,000 अरब के लगभग नए टैक्स लगने जा रहे हैं या पुराने टैक्सों में इजाफा होने जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो कहानी ये है कि ये इंतहाई शदीद तौर पे टैक्स बढ़ने जा रहे हैं। दूसरी कहानी ये है कि हमारे मुल्क को जो टैक्स देना चाहिए वो कम से कम 14,000 अरब रुपए देना चाहिए, जो हमारी इकॉनमी का साइज़ है, क्योंकि हमारी 350 अरब डॉलर की इस वक्त इकॉनमी है, उस हिसाब से 14,000 अरब होना चाहिए। अब ये जो दो इंतहाएँ हैं इसको कैसे मीटअप करेंगे? तो इसमें बात यह है कि अगर हमारे जो वो तबकात जो टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में नहीं है या टैक्स बेस में नहीं है, उनको अगर टैक्स बेस में लाया जाए और ये 14,000 अरब रुपए भी टैक्स कलेक्ट किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर पुराने तबकात जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, अगर उन्हीं को निचोड़ा जाएगा, उन्हीं के ऊपर मज़ीद टैक्स लाते जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर कोलैप्स हो जाएगा। फिर लोग जो हैं वो अपने ऐसे वर्ज पे आ चुके हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है कि वो मज़ीद टैक्स नहीं दे सकते। आप समझते IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जाने वाले हैं, एक और नए प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद फिर जो आप बता रहे हैं इस वक्त जो सुनने वाले बोल के नाज़रीन और सामीन है कि इस वक्त जो मज़ीद टैक्सेस होंगे, तो फिर उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी? आप समझते हैं इन्फ्लेशन एक बार फिर राइज होने जा रहा है? जी एग्जैक्टली। इस वक्त जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो तकरीबन 17-18% के करीब हैं, जो कि 39% पे पहले जा चुके हैं अभी चंद महीने पहले। तो अब अगर ये इस तरीके से होगा तो फिर ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगी। अभी जैसे बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, फिर गैस की कीमतें बढ़ेंगी और इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन होती है वो कॉस्ट पुश होती है, डिमांड पुश नहीं होती। डिमांड हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि इस सारी सिनेरियो में, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये टैक्स लगाएं, बेशक लगाएं, जितने मर्जी लगाएं, ये 4,000 अरब नहीं 5,000 अरब रुपए के टैक्स लगाएं। हम तो समझते हैं, हमारी जो हमने रिसर्च की है हमारे हिसाब से 5,000 अरब रुपए के टैक्स लगने चाहिए। मगर वो टैक्स किस पे लगने चाहिए? वो उन लोगों पे लगने चाहिए जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर का जो निज़ाम है उसको ख़त्म होना चाहिए। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। तमाम लोग पाकिस्तान में जो भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, हर किस्म की इकनॉमिक एक्टिविटी जो भी करते हैं, उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए, चाहे वो ज़राअत के ऊपर हो। यानी हम ज़राअत के ऊपर हम टैक्स नहीं कहना चाह रहे, हम कह रहे हैं ज़रूरी इनकम पे टैक्स लगाएं। तो किसी भी किस्म की कोई भी इनकम हो, चाहे वो ज़राअत से हो, चाहे वो रिटेल से हो, चाहे वो होलसेल से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, हर चीज़ के ऊपर टैक्स होना चाहिए। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सनतकारों की एक बड़ी तादाद है वो टैक्स नेट से जो है वो भागती है। ठीक है जी, बहुत से ऐसे, अगर हम इस शहर की बात कर लें तो NTA नंबर तक उनके पास मौजूद नहीं है। अगर हम छोटे ताजिरों की भी बात करें यहाँ, तो वो भी टैक्स से बचते हैं। इस वक्त ताजिर दोस्त जो स्कीम है उसमें सिर्फ अगर हम बात कर लें कराची की तो 5,500 लोग जो है वो अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं। तो किस तरह देखते हैं फिर ये कैसे पॉसिबल है और टैक्स नेट को बढ़ाना? देखें, पूरे पाकिस्तान में ताजिर दोस्त स्कीम जो है उसमें अब तक सिर्फ 21,000 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं,
जबकि कोई 36 लाख लोग के करीब जो हैं वो ताजिर हैं जिनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें से हुए हैं 21,000। बात यह है कि वो जो गवर्नमेंट 1200 रुपया फ़ी बंदा टैक्स मांग रही है, तो 100 रुपया महीना हो गया और 3 रुपये रोज़ हो गए। अब वो लोग 3 रुपये रोज़ भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जो है फिर इस मुल्क को कहाँ लेके जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि वो पूरे के पूरे 36 लाख लोग अगर इस नेट में आ जाएँ, ताजिर दोस्त में 1200 रुपये सालाना देना शुरू कर दें, तो भी 3 अरब 60 करोड़ रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो बात यह है कि यहाँ तो गैप है 5,000 अरब रुपए का, तो 5,000 अरब कहाँ, 3 अरब 60 करोड़ कहाँ। बात यह है कि लोगों को नेट में आना चाहिए, कौमी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप टैक्स देंगे तो आपकी तरक्की होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।